Hello students, in this session we are going to continue with exercise number 5.3, question number 1. Find the sum of the following APs 2, 7, 12 up to 10 terms. तो हमें यहाँ पे एक AP दी हुई है जो स्टार्ट होती है 2 से, मतलब इसका फर्स्ट टर्म जो है वो है 2, फिर नेक्स्ट टर्म इज 7, देन 12 एंड देन सो ऑन. तो इसका डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 5. अब हमें कितने टर्म्स तक का सम फाइंड करना है? 10 टर्म्स तक का, मतलब n का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. ठीक है. अब सम फाइंड करने का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब ये सारी वैल्यूज जो अवेलेबल है इनको इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर. So we have to find sum up to 10 terms. So S10 will be 10 upon 2 into a यानी कि 2 plus n minus 1, that is 10 minus 1, and the difference is of 5. Done. अब इसको solve करना है. 10 upon 2, that is 5. Inside the bracket we will have 2 into 2, that is 4. 10 minus 1 यानी कि 9, और 9 5 होता है 45. ठीक है. So we have 5 into 45 plus 4, that is 49. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. 5 9s are 45, 5 4s are 20, 20 plus 4, that is 24. So 10 टर्म्स तक का सम जो है इस AP के लिए वो होगा 245. क्लियर? सम नंबर सेकेंड, -37, -33, -29 एंड सो ऑन. और कितने टर्म्स का सम चाहिए? 12 टर्म्स का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी द फर्स्ट टर्म, यानी कि a की वैल्यू हमें दी है -37. देन d मतलब डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज -33, फिर माइनस, एंड द फर्स्ट टर्म इज -37. नाउ -33 माइनस एंड माइनस बिकम्स +37. -33 plus 37, that will be equal to 4. That means हमारा डिफरेंस जो है वो कितना मिला है? 4. और 12 टर्म्स का सम चाहिए, मतलब n की वैल्यू हम लेंगे 12. ठीक है. अब let us solve it. First formula to find the sum of terms, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Now n की जगह पे हमें लेना है 12. So this is 12 upon 2 into a की जो वैल्यू है वो है -37 plus n is again we have to take 12, so 12 minus 1, and the difference is of 4. 12 divided by 2, that will give you 6. Inside the bracket 2 into -37, that will be -74 plus 12 minus 1, that is 11. 11 into 4, that will be equal to 44. ठीक है. अब क्या करना है? 44 minus 74, that will be equal to -30. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 6 into -30, that will be equal to -180. So S12 यानी कि 12 टर्म का सम for the given AP is -180. Clear? Sum number third, 0.6, 1.7, 2.8. कहाँ तक का सम चाहिए? 100 टर्म्स का सम चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले दिस इज a विल बी 0.6, देन द डिफरेंस सेकेंड टर्म विच इज 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 0.6. व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस इट विल बी 1.1, एंड वी हैव टू फाइंड द सम अप टू 100 टर्म्स. दैट मीन्स हमारा n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 100. Now formula for the Sn, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. n that is equal to 100 upon 2, 2 into a की वैल्यू है 0.6, and we have to take 100 minus 1, and the difference is of 1.1. ठीक है. Now let us solve it. So first of all 100 divided by 2. Let us keep it as it is. 100 upon 2, 0.6 multiply 2, that will give you 1.2
प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 11, so that is 99099। From this we can have 1089, a point है इसलिए 108.9। So here 100 upon 2, 1.2 plus 108.9। Now what we have to do is we have to add these two terms, so that will be 108.9 plus 1.2, 9 plus 2 is 11, 8, 9 and 10, 1, 1, so this will be 100 upon 2 as it is 1110.1। अब 110.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 11010 और डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 5s are 10, 1 and 0, that means 2 5s are 10, फिर 0 and again 2 5s are 10। So the sum of 100 terms of given AP is 5505। Clear? Sum number 4th, 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10, so on। हमें फाइंड करना है 11 टर्म्स का सम। ठीक है, तो पहले ये है फर्स्ट टर्म, so A will be 1 upon 15, then the difference 1 upon 12 minus 1 upon 15। अब या तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या 15 और 12 का एलसीएम लेंगे। व्हेन यू टेक द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 तो हमारा एलसीएम जो है वो आएगा 60। मतलब अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे 60 जनरेट करना है, तो यहाँ पे 60 जनरेट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, सो 1 इंटू 5 दैट इज 5 एंड 12 इंटू 5 दैट इज 60, और यहाँ पे 60 जनरेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो वी हैव 1 4 ज़ा 4 एंड 15 4 ज़ा 60। 5 minus 1 that is 5 minus 4 that is 1 upon 60। तो डिफरेंस जो है वो हमें मिला है 1 upon 60 का, और 11 टर्म्स का सम चाहिए, मतलब n is equal to 11। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला फॉर द Sn इज n upon 2 2a plus n minus 1 into d। n is 11 upon 2, a जो है वो है 1 by 15, so 2 into 1 by 15 plus n is again 11 minus 1 and the difference is of 1 by 60। ठीक है, now let us solve it। So this is 11 upon 2, inside the bracket 2 into 1 that is 2 upon 15 plus 11 minus 1 ये हो जाएगा 10 and 1 by 60 as it is। Further solving 11 upon 2, 2 by 15 without any change, and ये 0 और 0 कट कर दो, we will have 1 upon 6। ठीक है, अब 2 by 15 और 1 upon 6 मतलब we have to take the LCM of 15 and 6। 15 और 6 का जब LCM लोगे तो ये LCM जो है वो होगा 30। ठीक है, 11 upon 2, अब यहाँ पे भी 30 जनरेट करना है, यहाँ पे भी 30 जनरेट करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 2 इंटू 2 दैट इज 4 अपॉन 30, एंड यहाँ पे 30 जनरेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 1 इंटू 5 अपॉन 6 5 are 30। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस 11 अपॉन 2 4 प्लस 5 दैट इज 9 अपॉन 30। डन। 11 अपॉन 2, ये 9 जो है वो 30 से रिड्यूस हो सकता है, 3 3s are 9 and 10 3s are 30। 3 into 3 10 into 3, 3 and 3 will get cancelled, so we have 3 upon 10। Now from this 11 3s are 33 and 10 2s are 20। So sum of 11 terms for the given AP is 33 upon 20। Clear?